हाय, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे एम्प्लॉई हैं जिसने कभी भी किसी डेडलाइन को मिस नहीं किया है और अपना काम बहुत अच्छे से किया। आपका बॉस आपसे बहुत खुश है, इसलिए साल के अंत में आपके बॉस ने आपको एक बोनस दिया। ऐसा ही कुछ बोनस कार इंश्योरेंस में भी होता है। आप सोच रहे हैं कैसे? मान लीजिए कि आपके पास कार इंश्योरेंस है, लेकिन पॉलिसी के टेन्योर में आपने कोई भी क्लेम रेज नहीं किया। इसका मतलब आपने कार बहुत सेफली चलाई है और एक्सीडेंट भी नहीं किए। अब इंश्योरेंस कंपनी आपसे खुश होकर आपको एक बोनस देती है। ये इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए एक तरीका है आपको थैंक यू कहने का। आप एक सुरक्षित ड्राइवर हैं और किसी भी एक्सीडेंट का कारण नहीं बने। है ना अच्छा तरीका? तो क्या आप इस बोनस के बारे में और जानना चाहते हैं? तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस बोनस का नाम है नो क्लेम बोनस या एनसीबी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नो क्लेम बोनस क्या होता है, एनसीबी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनसीबी क्यों इंपॉर्टेंट है, एनसीबी प्रोटेक्ट कवर क्या है, एनसीबी कैसे ट्रांसफर करते हैं और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सकें। सबसे पहले समझते हैं कि एनसीबी होता क्या है। नो क्लेम बोनस एक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एक पॉलिसी होल्डर को दिया गया रिवॉर्ड है। ये रिवॉर्ड तब मिलता है जब पॉलिसी होल्डर कोई पॉलिसी टर्म में क्लेम रिक्वेस्ट नहीं रेज करते हैं। ये रिवॉर्ड दोनों लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये रिवॉर्ड व्हीकल इंश्योरेंस यानी कि कार और बाइक इंश्योरेंस में बहुत ज़रूरी होता है। कार इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एक टर्म तक सेफली ड्राइव करते हैं और आप कोई क्लेम रेज नहीं करते तो आपका इंश्योरर आपके सेफ ड्राइवर होने का आपको रिवॉर्ड देता है थ्रू नो क्लेम बोनस। तो आपका इंश्योरर आपको एक डिस्काउंट ऑफर करता है जब आप अगली बार अपना इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं। ये डिस्काउंट आपका प्रीमियम अमाउंट रिड्यूस कर देता है जो आपको रिन्यूअल के टाइम पे करना होता है। ध्यान देना जरूरी है कि पॉलिसी टर्म के दौरान एक भी क्लेम करने से आपका एनसीबी खोने का खतरा हो सकता है। तो ये कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। तो पहले साल अगर आप क्लेम फ्री रहते हैं तो आपको अपने कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस प्रीमियम पे सेकेंड ईयर से 20% का डिस्काउंट मिल सकता है और हर एक अगले क्लेम फ्री साल के साथ डिस्काउंट का परसेंटेज 5 से 10% बढ़ सकता है। एनसीबी कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए एनसीबी की कैलकुलेशन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपने कार इंश्योरेंस प्लान खरीदा है और 15,000 रुपए का प्रीमियम भरा है। अगर आप पहले पॉलिसी साल में कोई क्लेम नहीं करते हैं तो आपको नो क्लेम बोनस के रूप में 20% डिस्काउंट मिलेगा अगले साल। तो अगर आपका रिन्यूअल प्रीमियम 14,000 रुपये है तो एनसीबी लागू होने के बाद आपको सिर्फ 11,200 रुपीज़ ही भरना पड़ेंगे, मतलब कि 14,000 रुपये का 80%। अगर आप अगले साल भी कोई क्लेम नहीं करते हैं तो आपका एनसीबी 25% तक बढ़ जाएगा। तो अगर तीसरे साल का आपका रिन्यूअल प्रीमियम 13,000 रुपये है तो आपको सिर्फ 9,750 रुपीज़ ही भरने पड़ेंगे, मतलब कि 13,000 रुपीज़ का 75%। ये बोनस परसेंटेज हर साल बढ़ती रहेगी जब तक आप कोई क्लेम नहीं करते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स मैक्सिमम 50% तक का एनसीबी डिस्काउंट देते हैं। अब शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हमारा नो क्लेम बोनस टर्मिनेट हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। When is the no claim bonus terminated? नो क्लेम बोनस एक वैल्यूएबल बेनिफिट है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये टर्मिनेट किया जा सकता है। एक इंश्योर्ड इंडिविजुअल के रूप में इन कंडीशंस का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आप अपना एनसीबी बनाए रखें। सबसे पहला रीजन बहुत सिंपल है, यदि आप पॉलिसी टर्म के दौरान कोई क्लेम करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपका एनसीबी टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सपायर होने की डेट से 3 महीने या 90 डेज के अंदर रिन्यू नहीं करते हैं तो आपका एनसीबी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को लैप्स होने देते हैं, चाहे आपने कितने ही क्लेम फ्री साल जोड़े हों या पॉलिसी प्रीमियम्स डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल हों, आपका एनसीबी कैंसिल कर दिया जाएगा। अंत में, यदि आप अपना एनसीबी स्पेसिफाइड समय के अंदर एक नए इंश्योरर या नई कार इंश्योरेंस पॉलिसी पे ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आपका एनसीबी रद्द कर दिया जाएगा। पर क्या एनसीबी को प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका है? हाँ, हर प्रॉब्लम का समाधान होता है। आप नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर एड ऑन को अपने बेस प्लान के साथ ऑप्ट करके क्लेम करने पर भी एनसीबी डिस्काउंट को बरकरार रख सकते हैं।
नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर एड ऑन क्या होता है, ये कैसे काम करता है? नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर एड ऑन ये इंश्योर करता है कि आपका नो क्लेम बोनस एक पॉलिसी टर्म में क्लेम उठाने के बावजूद सुरक्षित रहे। आप अपने बेस कार इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर एड ऑन को एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके बाय कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कार इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपने पिछले 5 साल में कोई क्लेम नहीं किया है, तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर 50% का नो क्लेम बोनस जमा हो गया है। अब मान लीजिए कि आपकी कार 6 टर्म में एक एक्सीडेंट में सिवियरली डैमेज हो जाती है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम फाइल करते हैं। तो क्या आपका 50% बोनस चला जाएगा? नहीं। नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर एड ऑन की वजह से आपका एनसीबी 50% ही रहेगा क्लेम करने के बाद भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एनसीबी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे बड़ा बेनिफिट एनसीबी का है कि वो आपके प्रीमियम पर लगभग 20% से 50% तक का डिस्काउंट देता है। हर साल जब आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं करते हैं तो आपको अपने प्रीमियम पे कुछ परसेंट का डिस्काउंट मिलता है। समय के साथ आपका अक्यूमुलेटेड एनसीबी आपको अपनी पॉलिसी रिन्यू करने पर प्रीमियम पे डिस्काउंट देता है। सेकेंड इज हायर सेविंग्स। क्या आपको पता है कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर हैं तो आप कार इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर अपनी बचत बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके और एक्सीडेंट से बचकर आप अपने नो क्लेम बोनस यानी कि एनसीबी परसेंटेज को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज एनसीबी इज फॉर पॉलिसी होल्डर। एनसीबी पॉलिसी होल्डर्स का होता है, व्हीकल का नहीं। आपका नो क्लेम बोनस आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग का इनाम है और ये आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी कार से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपनी कार को 3 साल बाद बेचकर एक नई कार खरीदते हैं तो आप अपना एनसीबी अपनी नई कार इंश्योरेंस पॉलिसी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने उस टर्म के दौरान कोई क्लेम नहीं किया हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एनसीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जब तक कि कार ओनर की डेथ ना हो जाए और व्हीकल उनके लीगल एयर्स को ना मिल जाए। नेक्स्ट इज इजी ट्रांसफरेबिलिटी। जब आप अपनी कार बेचकर एक नई कार खरीदते हैं तो आप अपना एनसीबी नई कार पर आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। नो क्लेम बोनस का राइट्स नई कार पर लागू होगा, लेकिन वो कार सेम क्लास एज पर द टैरिफ की होनी चाहिए जिस कार पर एनसीबी कमाया गया था। इसके अलावा यदि आप एक दूसरे इंश्योरर से इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं तो नो क्लेम बोनस को एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर से दूसरे तक आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। बट एनसीबी ट्रांसफर कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, एनसीबी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जब तक कि कार ओनर की डेथ ना हो जाए या व्हीकल उनके लीगल एयर्स को ना मिल जाए। लेकिन आप एनसीबी एक कार से दूसरी कार या फिर एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी तक इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यदि आप दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से कार इंश्योरेंस खरीदना डिसाइड करते हैं या एक नई कार खरीदते हैं तो आप अपने नाम में जमा एनसीबी का क्लेम कर सकते हैं। आपको ये बेनिफिट जारी रखने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से नो क्लेम बोनस ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। आपका नो क्लेम बोनस नई कार इंश्योरेंस पॉलिसी पे ट्रांसफर करने के स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आप अपनी नई इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आपको नई इंश्योरेंस कंपनी को एनसीबी, आपके पिछले इंश्योरर और पिछले पॉलिसी अकाउंट नंबर के बारे में इन्फॉर्म करना होगा ताकि आप अपना एनसीबी ट्रांसफर कर सकें। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं तो आपको अपने पिछले इंश्योरर से कांटेक्ट करना होगा और अपना एनसीबी का ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट करना होगा। उन्हें जो सभी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उन्हें सबमिट करें और वो आपको एक एनसीबी सर्टिफिकेट जारी करेंगे। इस सर्टिफिकेट के साथ नई इंश्योरेंस कंपनी एनसीबी को ट्रांसफ़र कर देगी। तो एनसीबी ट्रांसफर करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? एनसीबी ट्रांसफर करने के लिए आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी चाहिए, आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे हम आरसीबी कहते हैं उसकी कॉपी, एक वैलिड फोटो आईडी, नई कार बाय करने के केस में बुकिंग रिसीट और फाइनली इंश्योरर से एनसीबी सर्टिफिकेट। तो इस वीडियो में हमने नो क्लेम बोनस यानी कि एनसीबी के बारे में काफ़ी कुछ समझा। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कार इंश्योरेंस में जो आपको सेफली ड्राइव और क्लेम रेज नहीं करने के लिए बोनस प्रोवाइड करता है। इस बोनस की वजह से आप अपने प्रीमियम पे डिस्काउंट ले सकते हैं।
लेकिन ध्यान में रखें कि किसी भी ईयर में क्लेम रेज करने से एनसीबी टर्मिनेट हो सकता है। इसलिए एनसीबी को प्रोटेक्ट करने के लिए एनसीबी प्रोटेक्टर एड ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है इंश्योरेंस के बारे में तो हमारे चैनल पे और हमारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पे बने रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट्स पर भी बने रहें साथ में। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।